हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। जर्मन लोक कथाओं में जहां एक रहस्यमयी साया बार बार उभरता है, वहीं इस्लामी दुनिया में एक अदृश्य ताकत की उसे सी परछाई बताई जाती है। यूरोप के उस प्राणी को लोग एल्प या बाद में इनक्यूबस कहते आए हैं। एक ऐसा रात्रि प्राणी जो सोते हुए मनुष्य के पास आता है, सीने पर बैठकर उसकी सांसें रोकता है, उसे बेबस कर देता है और अक्सर महिलाओं के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। गांवों और कस्बों में बुजुर्ग बताते थे कि रात के सन्नाटे में अचानक किसी अनजान दबाव का एहसास होता। नींद में जागने पर शरीर पर थकावट और जैसे किसी ने तुम्हारे साथ शारीरिक नजदीकी की हो। यही वही अनुभव है जिसे इस्लामी दुनिया में भी बहुत बार जिन्न अटैक या करीना के नाम से बताया जाता है, जहां जंगली या मानवीय शक्ल लेने वाले जिन्न रात को किसी के पास बैठकर उसे दबाते, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते और पीड़ित सुबह उठकर आधे बेहोश, थके और कभी-कभी बदन पर निशान पाए जाते। इतिहास और मिथक अलग-अलग नाम देते हैं, पर अनुभव मिलते-जुलते होते हैं। सन्नाटे का दबाव, आवाजों का कानों में बोलना, दृश्य भ्रम और शारीरिक थकावट। कई प्रेरणाएं बताती हैं कि एल्प या इंक्यूबस पुरुषों और महिलाओं दोनों के ऊपर आ सकता है, मगर अधिकतर तौर पर यह महिलाओं के साथ बलात्कारकारी हरकतों के रूप में सामने आया। न केवल उनकी नींद चुराई जाती, बल्कि उनकी इज्जत, उनकी आत्मा और उनकी सेकुलर सुरक्षा भी चुनौती में पड़ जाती। यूरोप में इस विषय को लेकर जो कहानियां घूमती, उनमें अक्सर औरतें सुबह उठकर बच्चेदानीपन की तरह गहरी शर्मनाक यादें, अचानक गर्भधारण या रहस्यमयी निशान बताती। इसी तरह इस्लामिक संदर्भों में भी महिलाएं और पुरुष दोनों बताते आए हैं कि कोई अदृश्य मौजूदगी उनके पास आती है, रात को शारीरिक निकटता महसूस कराती है और कभी-कभी फिरत नातिक या मानसिक असर छोड़ जाती है। आधुनिक विज्ञान इस पुरानी व्याख्या को अक्सर स्लीप पैरालिसिस और मस्तिष्कीय हेलुसिनेशन से जोड़ता है। आरईएम नींद के चरण में शरीर का अंश अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है, दिमाग जगता है और उसी बीच भयावह सपने और शारीरिक दबाव का अनुभव मिलता है। पर समस्या यह है कि कुछ मामलों में पीड़ितों के बयान बहुत सुसंगत, लगातार और इतने विस्तृत होते हैं कि केवल वैज्ञानिक व्याख्या पूरा सच नहीं समझा पाती। जैसे कि कई महिलाओं ने अलग-अलग संस्कृति और भाषाओं में एक ही प्रकार की कहानी बताई कि एक ठोस सा दबाव, एक सहमी हुई छवि और शारीरिक यौन संबंध जैसा अनुभव हुआ जो सामान्य सपने से अलग था। इन कथाओं में कभी-कभी दो बातें सामने आती हैं जो उन्हें सिर्फ नींद की समस्या से अलग बनाती हैं। एक, पीड़ित अक्सर जागने पर भी उस घटना की शारीरिक थकान, चोट या गर्भधारण जैसी शारीरिक परिणति का सामना करते हैं। और दो, कई बार घटनाएं धार्मिक या रूहानी संदर्भों के साथ जुड़ी होती, जैसे जिन्होंने नाम लेने की कोशिश की, कुरान के आयतों पर प्रतिक्रिया दिखाई या माहौल में ठंडी हवा और अजीब घूंघट जैसी उपस्थिति महसूस हुई। इस्लामी ग्रंथों और हदीसों में जिन्न और उनके व्यवहार का विस्तृत जिक्र मिलता है। कुछ जिन्न शरारती होते हैं, कुछ मोहब्बत वाली प्रवृत्ति रखते हैं और कुछ मनुष्यों को भ्रमित कर मनुष्यों के साथ निकट संपर्क की कोशिश करते हैं। प्राचीन उलेमा और आज के रूहानी लोगों का मानना है कि जिन्न का एक वर्ग मनुष्यों पर आकर्षित हो सकता है और जब वह निकट आता है तो वह अक्सर उस व्यक्ति की नैतिक कमजोरी, अकेलापन या यौन आशंका का फायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाना चाहेगा। इस्लामी चिकित्सा और रूहानी उपचारों जैसे रुकिया, कुरानी पढ़ाई से इलाज, नमाज, तैयब खुराक और सामाजिक समर्थन ने कई बार ऐसी घटनाओं में मदद की कथाएं दी हैं। कई विद्वान इस पर कहते हैं कि आध्यात्मिक उपचारों का असर इसलिए भी दिखता है क्योंकि यह पीड़ित को साहस और समुदाय का सहारा देता है और अक्सर यही मनोवैज्ञानिक सहायता वास्तविक उपचार की तरह काम करती है। दुनिया भर के कई डॉक्यूमेंटेड किस्से हैं जहां महिलाएं स्पष्ट बताती हैं कि रात को किसी अदृश्य शक्ति ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए। इन मामलों में पीड़ितों की रिपोर्टें लगभग सांस्कृतिक पैटर्न के अनुरूप होती हैं। वे बताते हैं कि किसी ने उनके ऊपर बैठकर उन्हें दबाया, पलकों के मुख से गुजरती ठंडी हवा, गंध और कभी-कभी मर्दाना आवाजों का फुसफुसाना। कई किस्सों में पीड़ितों का कहना रहा कि वह नहीं चाहती थीं, पर कुछ अदृश्य बल ने जबरदस्ती किया।
ये वह शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, जबरदस्ती। कुछ समाजों में इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक कलंक, गर्भधारण, शारीरिक चोटें और मानसिक विकार की चिंगारी जलाई गई। कभी कभी महिलाएं गहरे अपराध बोध और शर्म की वजह से मदद तक नहीं मांग पाती और समुदाय में उनका अलगाव बढ़ जाता है। यहीं से कई दुखद कहानी जन्म लेती है। फर्क और समानता की बात करें तो एल्पियो, इनक्यूबस और इन इस्लामिक जिन के बीच के फर्क बस नाम और सांस्कृतिक फ्रेम होते हैं। एल्प के किस्से यूरोप की रातों, काठ आधारित चिमनियों और मठों से जुड़े हैं, जबकि जिन्न की कथाएं रेगिस्तान, हसीन और शहरी इलाकों के धार्मिक शब्दों में ढली होती है। पर दोनों में मुख्य अनुभव बराबर है। रात का अचानक दबाव, असहायपन, वर्दी, कपड़ों की गड़बड़ी और शारीरिक निकटता। यही समान अनुभव इतिहासकारों और मनोवैज्ञानिकों को चिंतित करता है। क्या यह केवल सामान्य मानवीय भय और नींद से जुड़ी भ्रांतियां हैं, या कोई वास्तविक अलौकिक शक्ति काम कर रही है? आज के जमाने में भी ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिलती है और उनकी संख्या को देखकर कई विशेषज्ञ कहते हैं कि आधुनिक जीवन की तन्हाई, बढ़ती मानसिक बीमारियां, दवा के साइड इफेक्ट्स और इंटरनेट पर फैलती डरावनी कहानियां इन घटनाओं को बढ़ावा देती हैं। दूसरी तरफ धार्मिक जगत और बहुत से शख्स ये मानते हैं कि यह वास्तविक जिन या रूह की हरकत है और इसका इलाज केवल आध्यात्मिक उपायों से ही संभव है। दोनों ही विचारधाराओं में एक साझा बात है, पीड़ितों का दर्द और डर असली है और उन्हें न्यायोचित, संवेदनशील और असरदार मदद मिलनी चाहिए। रोकथाम और मदद की बात करें तो सबसे पहले सामाजिक शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का बढ़ता जागरण जरूरी है। जो कोई भी ऐसी घटना से गुजरे, उसे तुर्की, जर्मनी, अरब या पाकिस्तान, किसी भी देश में हो, पहले एक मेडिकल चेकअप कराना चाहिए ताकि कोई न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कारण न छूटे। इसके बाद अगर वैज्ञानिक जांचें कुछ न दिखाएं, तो धार्मिक और रूहानी उपायों पर विचार किया जा सकता है। रुकिया, दुआ, धार्मिक सहारा और सामुदायिक समर्थन कई बार असरदार साबित हुए हैं। साथ ही पीड़ित को सुरक्षित माहौल, गर्म भोजन, हाइड्रेशन और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग देना भी उतना ही अहम है, ताकि वह सामाजिक कलंक से बाहर आए और पुनः सामान्य जीवन जी सके। अंत में, चाहे आप एल्प की प्राचीन कहानियों को पढ़ते हो या किसी मुस्लिम बुजुर्ग की जिन्न कहानी, बात एक ही गहराई पर आती है। रात की उस खामोशी में जब कोई आपकी सांसों को छीन लेता है और आपकी इज्जत और शारीरिक सुरक्षा पर हमला करता है, उस दर्द और भय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास, मिथक और धर्म मिलकर हमें ये बताते हैं कि मानवीय अनुभव कितने रूप ले सकते हैं। कभी वह विज्ञान की भाषा में समझ आता है तो कभी धर्म की, पर पीड़ित की आवाज हमेशा वही रहती है, मदद करो। इसलिए अगर किसी ने भी कभी कहा कि किसी ने उसे रात में दबोच लिया, उससे जबरन निकटता की, उसे नजरअंदाज मत करो। मेडिकल मदद लो, मनोवैज्ञानिक मदद लो और अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें संभालता है तो उसकी भी मदद लो। और सबसे जरूरी बात यह है कि समाज उस शख्स को दोषी ठहराने की बजाय सहारा दे। एल्प और जिन्न की कहानियां कही जाती रहेंगी, पर इन कहानियों के पीछे जो इंसानी पीड़ा है, उसे समझना और मानवीय तरीके से हल करना ही असली रास्ता है। अगर आप चाहो तो मैं इसे और भी सीन बाय सीन विस्तृत कर दूं, हर केस का सिनेमैटिक नरेशन, आई विटनेस टेस्टिमोनीज, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के उद्धरणों के साथ, ताकि यह स्क्रिप्ट आपकी वीडियो के लिए और ज्यादा भार वाली और प्रभावशाली बन सके।